सो वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान दोस्तों। कीप डिस्कवर कीप लर्न। आज का जो हमारा रीट मेन स्पेशल बैच का टॉपिक रहेगा वो रहेगा माही नदी का अपवाह तंत्र। देखो, जो नदियों के क्वेश्चन हैं, एक दो क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं और उसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। और साथ में जो हमारा 12 तारीख को बैच आने वाला है क्वेश्चन का, जिसमें हम पूरा 150 क्वेश्चन के अंदर क्या है कि राजस्थान के इतिहास के क्वेश्चन करेंगे कवर, और पूरा सिलेबस भी कवर करेंगे, रिवीजन क्लास मान सकते हो। तो आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और अपने शुरू करते हैं 20 पे। देखो, जो माही नदी है, जब हम माही नदी के बारे में पढ़ेंगे तो हमें जाना होगा राजस्थान के दक्षिण में। अब राजस्थान के देखो दक्षिण में जाएंगे तो सबसे पहले हम जानेंगे कि माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है। देखो, माही नदी का उद्गम होता है, ये एक तो उल्टे यू आकार में बहती है। एक बात ये याद रखनी है आपको, एक उल्टे यू आकार में बहने वाली नदी है ये। और ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है ये। तो ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? वो है माही नदी। अब देखो, जो माही नदी का उद्गम है वो कहाँ से होता है? वो ये होता है, मेहंद झील है एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश में धार जिले के अंदर। तो ये आपको नाम याद रखना है। फिर दूसरी बात आता है, ये माही नदी को इंडिकेट किया गया स्काई ब्लू से। अब राजस्थान में प्रवेश कहाँ से होता है? ये होता है यहाँ से, खादू गांव बांसवाड़ा के अंदर। ध्यान रखना है आपको, नाम याद रखना है। खादू गांव बांसवाड़ा के अंदर राजस्थान में इसका प्रवेश होता है। फिर ये देखो, बांसवाड़ा में बहती हुई प्रतापगढ़ में जाती है, फिर डूंगरपुर में। देखो, ये जो नदी है माही नदी, ये पहले सिर्फ 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के अंदर। और राजस्थान के 3 ही जिलों में बहती है। कौन कौन से जिले हो जाएंगे? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर जिले। अब देखो, फिर अब इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, प्रमुख सहायक नदियों की बात कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले इसमें मिलती है जाखम। बाकी जो जाखम और सोम है ये एक साथ ही मिलती है त्रिवेणी संगम पे। जाखम नदी निकलती है छोटी सादड़ी बाम्बोरा गांव प्रतापगढ़ से, बाम्बोड़ा गांव प्रतापगढ़ से। और जो सोम नदी निकलती है ये बिछमेड़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर से निकलती है। तो ये यहाँ पे बनाती है त्रिवेणी संगम वेणेश्वर धाम में। कहाँ पे? ये देखो, वेणेश्वर डूंगरपुर, जो आदिवासियों का कुंभ भी कहलाता है। और सोम माही जाखम कहाँ पे मिलती है? वेणेश्वर में मिलती है। ये आपको याद रखना है, त्रिवेणी संगम बनाती है सोम माही जाखम वेणेश्वर में। इसके बाद ये क्या है कि जो पंचशील के यहाँ से वापस निकल जाती है राजस्थान से और गुजरात में एंटर कर जाती है। अंत में ये अरब सागर में विलय हो जाती है। और एक इसकी सहायक नदी है अनास, जो कि अंबर गांव एमपी से निकलती है। तो इसकी प्रमुख 3 सहायक नदियाँ हैं। वैसे तो अन्य और भी हैं, हम पढ़ेंगे अभी इसको डिटेल में भी। तो जो अनास है ये अम्बरेर गांव है एक एमपी के अंदर, वहाँ से जो जिला है बांसवाड़ा, इसके अंदर एंट्री करती है और यहीं माही नदी में मिल जाती है। अब हम देखो माही नदी के बारे में और भी अच्छे से डिटेल जान लेते हैं थोड़ा। अभी हमने मैप में देखा, हम थोड़ा थ्योरी में भी देख लेते हैं। अब देखो, माही नदी है, इसको अन्य नाम क्या है? इसको कांठल की गंगा भी कहते हैं। उद्गम वही मेहंद झील एमपी, धार जिला, गांव अगर पूछ ले तो सरदारपुरा गांव। राजस्थान में प्रवेश कहाँ पे हो रहा है? खादू गांव बांसवाड़ा में राजस्थान में प्रवेश हो रहा है। बहाव की दिशा है उल्टा अंग्रेजी का यू आकार, या ऐसे कह सकते हैं कि यह नदी पहले जा रही है दक्षिण से उत्तर, फिर उत्तर से पश्चिम जा रही है, फिर पश्चिम से वापस नीचे दक्षिण की ओर आ रही है, ऐसे भी कह सकते हैं। कर्क रेखा को माही नदी काटती है कितनी बार? 2 बार। अन्य नाम कांठल की गंगा भी कहते हैं, और जो बागड़ के एरिया में बहती है तो बागड़ की गंगा और आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है। और राजस्थान की स्वर्ण रेखा किसे कहा जाता है? माही नदी को कहा जाता है। अब क्या है कि इसके बहाव के जिले आपको 3 ही आराम से याद रख सकते हो, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। ठीक है। और कुल लंबाई इसकी है 576 किलोमीटर। और माही नदी द्वारा निर्मित मैदान बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये है छप्पन का मैदान, जो बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिले के अंदर बनता है, छप्पन का मैदान। और गुजरात में जो प्रवेश होता है वो पंचमहल जिले के रामपुरा गांव से ये गुजरात में प्रवेश कर जाती है। अब जो माही का अंत है ये होता है खंबात की खाड़ी। और जो प्रवाह वाले जिले हमने पढ़े लिए थे, एमपी, राजस्थान और गुजरात। अब इसकी हम देखो जो सहायक नदियां हैं वो देखेंगे। इस पे देखो बांध भी बना हुआ है माही बजाज सागर से। अब आपसे एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माही बजाज सागर बांध है, इससे पहले मिलने वाली सहायक नदी का नाम बताओ। तो वो नदी है ईरू। कौन सी? ईरू। और उसके बाद इसमें एक कागती बांध भी बना हुआ है
और जो सोम और जाखम का यहाँ पे त्रिवेणी संगम बन रहा है। अनास, लाखल, एरन और मोरेन भी इसकी सहायक नदियाँ हैं। अब हम इनकी सहायक नदियों की एक ट्रिक से जानेंगे। सहायक नदियों की ट्रिक देखो, आज, चुपचाप, सोजा, बाइला। ठीक है, आ से हो जाएगा यहाँ पे अनास, जय साइलेंट है, चुपचाप से चाँप, सो से सोम, जा से जाखम, बा से भादर, ई से ईरू और ला से हो जाएगा लाखल। तो ये इसकी हो जाती है सहायक नदियाँ। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो आप शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।